तो नीवा बुपा और एचडीएफसी ये बहुत ही पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंसेस है इंडिया के अंदर। और जब भी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप नीवा बुपा और एचडीएफसी को एक ही वीडियो में डिटेल में कवर करो। तो सोचा आज वो कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले ना इंश्योरेंस खरीदने से पहले हमें उनके बेसिक मेट्रिक्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर हम लोग पिछले 3 साल का एवरेज निकाले तो नीवा बुपा का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो 91% है, यानी कि इंडस्ट्री एवरेज से 1% ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये थोड़ा सा कमी है। इनका क्लेम इनकर्ड रेशियो 58% है, जो कि ये दर्शाता है कि इनका क्लेम सेटलमेंट बहुत कंजर्वेटिव है। नीवा बुपा का क्लेम सेटलमेंट जो करने का प्रोसेस है वो बहुत कंजर्वेटिव है। और ये हमें इनके कंप्लेंट वॉल्यूम में भी दिखाई देता है, क्योंकि इनका कंप्लेंट वॉल्यूम 43 के अराउंड है, जो कि फॉर एवरी 10,000 कस्टमर्स, जो कि बहुत ज्यादा है। क्योंकि ऑन एन एवरेज ये 23 रहता है, लेकिन इनका 43 है। इसका मतलब कुछ ना कुछ सीरियस इशू है इनका क्लेम सेटलमेंट के अंदर। अब देखो, ये सब पैरामीटर्स वीक तो है, लेकिन इतने भी वीक नहीं है कि कंपनी को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर कंपनी के प्लान्स अच्छे हैं तो आप कंपनी को कंसिडर कर सकते हो। और नीवा बुपा के बारे में भी ऐसा ही कुछ है, इनके प्लान्स काफी बढ़िया है। तो चलिए इनके प्लान्स के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो नीवा बुपा का जो सबसे पहला प्लान है वो है नीवा बुपा एस्पायर। अब एस्पायर के भी 3 वेरिएंट आते हैं, ब्रॉन्ज, गोल्ड और टाइटेनियम। एस्पायर का सबसे बड़ा फायदा है बूस्टर प्लस बेनिफिट। आपका जो भी अनयूटिलाइज सम एश्योर्ड है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा जब तक आप क्लेम नहीं करते। यानी कि अगर आपका लेट से कि बेस कवर 20 लाख का है तो वो 10x होगा अगर आप 10 साल उसको इस्तेमाल नहीं करते हो। यानी कि 11वें साल वो 2.2 करोड़ का हो जाएगा। 20 लाख का आपका बेस कवर हो गया और 10x होके वो 2 करोड़ रुपए बन जाएगा। तो इस तरीके से जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे अपने सम एश्योर्ड को, वो 10x होता रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा आगे। वैसे तो एस्पायर के 3 से 4 अलग वेरिएंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन जो बूस्टर प्लस बेनिफिट है वो आपको हर वेरिएंट में थोड़ा अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग तरीके से मिलता है। डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है और आपके पास कौन सा वेरिएंट है। तो अगर आपकी उम्र 34 साल है और आपके पास डायमंड वेरिएंट है तो आपको 5x बूस्टर बेनिफिट मिलता है। यानी कि अगर आप 10 साल क्लेम नहीं करते हो और अगर आपका बेस कवर 20 लाख का है तो आपका 20 लाख 1.2 करोड़ बन जाएगा 10 सालों के बाद, 11वें साल में। लेकिन वहीं पर अगर आपका टाइटेनियम प्लस वेरिएंट है तो यही कवर 2.2 करोड़ का बन जाएगा अगर आप 10 साल क्लेम नहीं करते हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी उम्र क्या है, आपके पास कौन सा वेरिएंट है। दूसरा फीचर है एम इरेकल। दिस इज शॉर्ट फॉर मैटरनिटी कवर। लेकिन सिर्फ मैटरनिटी कवर नहीं, इसके अंदर पूरा पैरेंटहुड एक्सपेंस कवर हो जाता है, जैसे कि डिलीवरी कॉस्ट हो गया, न्यूबॉर्न बेबी कवर हो गया, चाइल्ड एडॉप्शन, सरोगेसी टू आईवीएफ, सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाता है। और ये ऐसा एक्सपेंसिव पैरेंटहुड जो ऑप्शन है ये मैंने दूसरे किसी पॉलिसी में नहीं देखा है। लेकिन फिर भी इस पॉलिसी के अंदर जो डिलीवरी रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसके लिए कंपनी ने लिमिटेड कवर ही दिया हुआ है। वैसे इसमें आपको 25,000 का डिलीवरी कवर मिलता है, लेकिन अगर आप इसमें एक एड ऑन लेते हो फास्ट फॉरवर्ड करके तो यहाँ पर आप अगर 3 साल का प्रीमियम एक साथ भरते हो तो आपको 3 साल का प्रीमियम 3 साल का कवर 75,000 मिल जाएगा आफ्टर 9 मंथ्स। ऑल्सो जो बूस्टर प्लस बेनिफिट है ये मिरेकल वाले फीचर में भी मिलता है, यानी कि जो अनयूज्ड आपका सम एश्योर्ड है वो कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो। तो जो थर्ड फीचर है वो है कैश बैग। ठीक से सुनना, कैश बैक नहीं बोल रहा हूँ, कैश बैग बोल रहा हूँ। लिटरल मीनिंग है कैश का बैग, जो कि एक वॉलेट होता है जो कि लिंक्ड होता है आपके नीवा बुपा के ऐप के थ्रू। तो अगर आप किसी साल लेट्स से कि आप इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते हो तो आपको कैश का बैग दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर 10% एंड 5% सब्सिक्वेंट ईयर्स में। नीवा बुपा एस्पायर में आपको ग्लोबल कवरेज मिल जाता है, इसको बॉर्डरलेस भी बोलते हैं। यानी कि आप पॉलिसी क्लेम, प्लान या फिर इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए कहीं पर भी ले सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में ले सकते हो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि ग्लोबल कवरेज आपको नीवा बुपा के अंदर मिल जाता है। इसका लास्ट फीचर है लॉक द क्लॉक। यानी कि आप अपना फर्स्ट क्लेम जब तक नहीं करते हो तब तक आपका जो प्रीमियम है वो लॉक हो जाता है। तो हो सकता है कि आप अगले 10 साल तक क्लेम ना करो तो आपका जो प्रीमियम है वो उसी एज के अकॉर्डिंग लॉक हो जाएगा। तो 10 साल तक आपका प्रीमियम चेंज नहीं होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जब आप क्लेम करोगे 10 साल के बाद भी तो उस वक्त जो प्रीमियम चेंज होगा वो उस एज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये तो बात हो गई नीवा बुपा एस्पायर के बेनिफिट्स की। अब एक बार नीवा बुपा रीअश्योर्ड 2.0 के भी बेनिफिट्स देख लेते हैं, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे और दोनों के बीच में फर्क समझेंगे। नीवा बुपा रीअश्योर्ड 2.0 में आपको एस्पायर के 2 बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लॉक द क्लॉक एंड बूस्टर प्लस बेनिफिट। लेकिन मिरेकल और जो ग्लोबल कवरेज है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। एस्पायर और रीअश्योर्ड 2.0 आप यहाँ पर फैमिली फ्लोटर प्लान में ले सकते हो। इंडिविजुअल में जो एस्पायर है यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 65 की, वहीं पर रीअश्योर्ड 2.0 में ये लिमिट 99 की है। यानी कि रीअश्योर्ड 2.0 सीनियर सिटीजन के लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। फैमिली फ्लोटर प्लान में अगर आप अपने बच्चे को भी ऐड करना चाहते हो तो मिनिमम उम्र 90 डेज है और मैक्सिमम 30 ईयर्स है। बेसिकली दोनों प्लान्स में आपको ये सारे फीचर्स मिलते हैं। इनमें आपको वेलनेस बेनिफिट अप टू 30% डिस्काउंट भी मिल जाता है और ये दोनों प्लान में आपको मिलता है। तो ये तो हो गए कॉमन फीचर्स। अब दोनों के बीच में डिफरेंस भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट आता है सम एश्योर्ड का।
एस्पायर में आपको 3 लाख का कवर मिल जाता है, वहीं पर रीएश्योर 2.0 में 5 लाख का मिल जाता है, विच इज डिसेंट। जो अपर लिमिट है इनकी वो 1 करोड़ तक जाती है बूस्टर प्लस बेनिफिट के साथ। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस के दौरान एस्पायर में आपको एक्चुअल्स कवर मिल जाता है जो भी रहेगा, लेकिन वहीं पर रीएश्योर 2.0 में आपको 2.5 लाख का कवर मिलता है, जो कि बहुत कम है इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस के लिए। एस्पायर के अंदर आपको 1 साल का कॉम्प्लीमेंट्री वेलनेस टेस्ट यानी कि फुल बॉडी चेकअप मिल जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एज पर एक्चुअल्स, लेकिन यहाँ पर जो रीएश्योर 2.0 है यहाँ पर आपको यहाँ पर भी मिलता है, लेकिन 10 साल की लिमिट रहती है। एंड इन माय केस काफी सारे चेकअप्स इसके अंदर आई थिंक हो जाएंगे, क्योंकि 99% लोगों का 10 साल के अंदर चेकअप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा ट्रीटमेंट करना है, कोई मॉडर्न ट्रीटमेंट करना है, तो वो आपका एस्पायर के अंदर कवर हो जाएगा, क्योंकि रीएश्योर 2.0 में जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स है जैसे रोबोटिक्स वगैरह जिसकी सब लिमिट 1 लाख के ऊपर है, यहाँ पर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। देख सकते हो कि जो एस्पायर है वो कॉम्प्रहेंसिव बेनिफिट्स देती है इन कंपैरिजन टू रीएश्योर 2.0, लेकिन यहाँ पर बिना प्रीमियम देखे आप प्लीज जजमेंट मत लीजिए, डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो रीएश्योर 2.0 है वो भी आपको 95% जो लोग हैं उनके लिए जो रीएश्योर 2.0 है वो भी काफी बढ़िया पॉलिसी है, क्योंकि बेनिफिट्स वो भी बहुत सारे दे रही है। तो बिना अपने प्रीमियम देखे प्लीज डिसीजन मत लीजिए। प्रीमियम्स की बात करें भी तो जो एस्पायर का प्रीमियम है वो 5 to 7% महंगा है रीएश्योर 2.0 से, जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा है गिवन द बेनिफिट्स। देखते हैं दूसरे पॉलिसी के बारे में जो भी इंडस्ट्री में बेस्ट है, एचडीएफसी अर्गो। अब एचडीएफसी अर्गो के भी निवा बुपा की तरह इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर प्लान दोनों में ये अवेलेबल है। उसी की तरह एचडीएफसी अर्गो भी 2-3 वेरिएंट में आता है। जो ऑप्टिमा सुपर सिक्योर है ये इनका प्रीमियम वेरिएंट है। एचडीएफसी अर्गो में आपको डे 1 से 1x 2x 3x बेनिफिट मिल जाएगा, और ये अप टू 5x जाता है विद सुपर सिक्योर बेनिफिट। एचडीएफसी के अंदर आपको मैक्सिमम बेस कवर मिलता है 2 करोड़ का। अब मैक्सिमम बेस कवर 2 करोड़ का मतलब एक्चुअल कवर हो गया 10 करोड़ का विद सुपर सिक्योर पॉलिसी। एचडीएफसी के अंदर जो एंट्री एज है वो है 65, यानी कि 18 से 65 के बीच में आप हो तब कभी भी एंट्री ले सकते हो, और इस पॉलिसी के अंदर आप 4 एडल्ट्स एंड 6 किड्स ऐड कर सकते हो इन वन पॉलिसी। प्लीज समझाता हूं आपको कि कैसे ये 5x का काम करता है इन केस ऑफ ऑप्टिमा सुपर सिक्योर। सबसे पहला बेनिफिट है सुपर सिक्योर बेनिफिट, जहां पर आपका कवर पहले ही दिन से 3 टाइम्स हो जाता है, 3 गुने का हो जाता है। तो अगर आपकी पॉलिसी 50 लाख की है तो डे 1 से आपका कवर 3 गुना यानी कि 1.5 करोड़ का हो जाएगा। प्लस बेनिफिट जहां पर आपका जो कवर है वो 50% से बढ़ जाता है हर साल अप टू 100%। तो अगर आपका बेस कवर 50 लाख का है तो वो दो सालों में 1 करोड़ तक का हो जाएगा। इफेक्टिवली आपका जो कवर है वो 50 लाख का वो 2 करोड़ का हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो 2 सालों के अंदर 1 करोड़ हो जाएगा बिकॉज ऑफ सुपर सिक्योर बेनिफिट, और दूसरा 50 लाख हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्लस बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट होने वाला है रिस्टोर बेनिफिट। दिस इज ऑल्सो 100% ऑफ योर बेस पॉलिसी। ये तीसरा बेनिफिट आपको तभी काम में आएगा जब आपका कवर पार्शियली या फिर फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाएगा, तभी आपको ये काम में आएगा, और ये साल में आपको सिर्फ एक बार ही मिलता है। तीनों बेनिफिट्स मिला के आपको बेस अमाउंट का 5x कवर मिल जाता है। एचडीएफसी का नेक्स्ट फीचर है प्रोटेक्ट बेनिफिट। इसमें ना हॉस्पिटलाइजेशन के जो बाकी खर्चे होते हैं, कंज्यूमेबल्स वगैरह, जो कि आपके एंटायर बिल के 15 to 20% आते हैं, जैसे कंज्यूमेबल्स हो गए, सिरिंजेस, इन सब का जो खर्चा आता है वो आपके एंटायर बिल का 15 से 20% होता है, तो वो भी एचडीएफसी अर्गो के अंदर कवर हो जाता है। ये तो हो गए कुछ यूनिक पॉइंट्स एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर के। लेकिन अब हम लोग निवा बुपा को एचडीएफसी अर्गो से कंपेयर करेंगे। तो निवा बुपा का जो प्रीमियम वर्जन है, प्रीमियम वेरिएंट है पॉलिसी का, वो है एस्पायर। तो एस्पायर को ऑप्टिमा सुपर सिक्योर से कंपेयर करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको इमीडिएटली दोनों कंपनीज के मैट्रिक्स में इमीडिएटली बड़ा डिफरेंस दिख रहा होगा। जैसे कि एचडीएफसी आपको काफी अच्छा दिखाई दे रहा है क्लेम सेटलमेंट के मामले में, या फिर इनकर क्लेम के मामले में, या फिर कंप्लेंट वॉल्यूम के मामले में। ये देख के आपको लग रहा होगा कि डिसीजन तो बन चुका है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि एचडीएफसी भी काफी चीजों में लैग कर रहा है, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एस्पायर के अंदर आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, जो कि आपको एचडीएफसी अर्गो के अंदर नहीं मिल रहा है। वैसे आप पेरेंटहुड का एक एड ऑन लेके इसको ले सकते हो ये सारे बेनिफिट्स, लेकिन इसको आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। दूसरी बात करें तो एयर एम्बुलेंस के लिए एचडीएफसी अर्गो आपको 5 लाख तक का कवर देता है, लेकिन एस्पायर के अंदर आपको एज पर एक्चुअल्स कवर मिलता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपका कवर खत्म हो जाता है तो एचडीएफसी अर्गो में आप एक बार उसको रिफिल करवा सकते हो, लेकिन निवा बुपा जो एस्पायर जो पॉलिसी है उसके अंदर आप अनलिमिटेड टाइम रिफिल बेनिफिट इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे एचडीएफसी के अंदर भी आप ये कर सकते हो, लेकिन इसके लिए फिर से आपको एक रिस्टोरेशन बेनिफिट का एड ऑन लेना पड़ेगा, उसके लिए अलग से खर्चा करना पड़ेगा। एचडीएफसी के अंदर ना ही आपको वेलनेस बेनिफिट मिलता है और ना ही ओपीडी बेनिफिट मिलता है, लेकिन निवा बुपा के साथ आप ओपीडी बेनिफिट ले सकते हो। आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक बात यहाँ पर कहना आपसे चाहूंगा कि अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है और आपके दिमाग में भी काफी सारे कंफ्यूजन होंगे। तो यहाँ पर ना आपको पता लग चुका होगा कि कोई एक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है जो आपके लिए परफेक्ट होगी। तो मैं यहाँ पर आपको चाहूंगा कि आप कनेक्ट हो जाओ डिट्टो इंश्योरेंस के साथ। डिट्टो इंश्योरेंस एक कंपनी है जो कि बैक्ड बाय जीरोधा है, और ये लोग आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं, आपके लिए सबसे बढ़िया पॉलिसी ढूंढेंगे, पॉलिसी इश्यूएंस सब कुछ वो देखेंगे। आपको बस एक फ्री कंसल्टेशन कॉल उनके साथ बुक करनी है। और मैं देख रहा था उनका जो रिव्यू है, उनकी जो रेटिंग है
वो 4.9 की आउट ऑफ 5 और 10,000 से ज्यादा उनके रिव्यूज है। एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको स्पैम कॉल्स भी नहीं आएंगे क्योंकि उनकी स्पैम फ्री पॉलिसी है, और आपको एक एडवाइजर एलोकेट किया जाएगा जो कि आपके लिए पूरी मेहनत करेगा। वो आपको पूरी तरीके से ठीक से समझाएगा कौन सी आपके लिए बेस्ट पॉलिसी है और बेस्ट पॉलिसी ढूंढने में भी मदद करेगा। लगभग सारे इंश्योरेंस के साथ डिट्टो का कोलैबोरेशन है, तो अगर आपको आगे जाके क्लेम में भी कोई दिक्कत आती है, आएगी तो नहीं, अगर आप डिट्टो इंश्योरेंस के साथ जुड़ते हो तो आपको जो प्रोसेस है क्लेमिंग का वो भी काफी मक्खन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बढ़िया चीज क्या लगी पता है, ये सब कुछ फ्री में होने वाला है। तो चलो एक लास्ट बार नीवा बुपा और एचडीएफसी के प्रीमियम देख लेते हैं। अब वैसे बताओ तो एचडीएफसी अर्गो के प्रीमियम ना नीवा बुपा से 15 से 20% महंगे रहेंगे। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि एक पॉलिसी डिसाइड करना इतना आसान नहीं है, आपको एक्सपर्ट हैंड होल्डिंग की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर से डिट्टो के साथ जुड़ जाइए, एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कीजिए, आपका कोई पैसा नहीं जाने वाला, ना ही आपकी स्पैमिंग होगी, सब कुछ फ्री में होने वाला है और आपको एक एक्सपर्ट की राय भी आपको मिल जाएगी। तो ऐसे में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट जरूर कर लेना और आज के आज ही डिट्टो से जुड़ जाइए।